नमस्कार दोस्तों या तो इस भारत देश की राजनीति ही बदल जाएगी या फिर भारत देश की सत्ता ही बदल जाएगा। ये सारी परिस्थितियां वर्तमान समय की एक ऐसी सच्चाई है जिससे देश की कोई भी व्यक्ति मुंह चुरा नहीं सकता है। आप पूछेंगे कि ऐसा क्या हो गया जो कि राजनीति से लेकर के सत्ता बदलने तक की बात आज किया जा रहा है। यकीनी तौर पर जो इस भारत देश की राजनीति संसदीय व्यवस्था है उसके भीतर किसी ने कभी सोचा नहीं होगा कि कांग्रेस एक दिन गरीब और पिछड़ों का जिक्र करेगा और उसके अपने मैनिफेस्टो के भीतर भी उन्हीं के हक की जिक्र होगा। और यह भी किसी ने नहीं सोचा होगा उस समय जब मोदी सरकार 400 पार का नारा इस देश में लगा रही थी, तो उस समय वह इतनी कमजोर होकर के उभरेगी जो 2024 के लोकसभा चुनाव में उभर करके आया। और उसके बाद यह भी किसी ने नहीं सोचा होगा कि राहुल गांधी प्रतिपक्ष यानी विपक्ष के नेता के तौर पर संसद के भीतर रहेंगे या नहीं रहेंगे। यदि रहेंगे तो वह संसद के भीतर की तमाम नियम कायदों को लेकर के चल पाएंगे या फिर नहीं चल पाएंगे। ये तमाम सारे सवाल लगातार घुमरते रहे। राहुल गांधी प्रतिपक्ष के या कहे विपक्ष के नेता बन गए और तब अगला सवाल ये निकला कि राहुल गांधी क्या संसद भवन के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामना कर पाएंगे, जिनके पास बीते 10 साल की ताकत है और वर्तमान समय में एनडीए सरकार है। भारतीय जनता पार्टी कमजोर चाहे हो गई हो, लेकिन जब बहुमत में जो भी होता है तो फिर उसकी ताकत इस दौर में किसी ने नहीं सोचा होगा कि संसद भवन के भीतर और संसद भवन के बाहर दोनों रेखाओं को मिटाकर एक नए रास्ते की तलाश में राहुल गांधी निकल पड़े हैं। और उसी रास्ते के ऊपर चलते हुए राहुल गांधी उन्होंने प्रतिपक्ष का या विपक्ष का नेता का पद ले लिया। और संसद भवन के भीतर और संसद के नियम कायदों को तो भूल जाइए, इस भारत देश की सड़क की राजनीति भवन के भीतर ला करके रख दिया जाए तो एक ही झटके में वह सरकार जो खुद को गरीब की सरकार कहा करती थी, उसने इस भारत देश में सबसे बड़ी जाति गरीबों को ही माना। इस भारत देश के किसानों के रास्ते में कीले ठोक डाली या कहे ठोकवा डाली, कटीले तार बिछवा डाली। राहुल गांधी ने तमाम परिस्थितियों को बदलने की कोशिश जिस अंदाज में किया, आज उसका एक नजारा उसी संसद भवन के भीतर से आया जिस संसद भवन के भीतर कभी किसान सोच ही नहीं सकता था कि उनको बैठक के लिए कोई नेता बुला लेगा, और नेता वह भी विपक्ष का नेता जिसकी ताकत के आगे इस समय तमाम देश के राजनीतिक दल शायद उसी विचारधारा के आश्रय चलने को मजबूर है, क्योंकि इससे हट करके इस भारत देश में कोई दूसरी राजनीतिक धारा बच ही नहीं पा रही है जहां पर दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुसलमानों का जिक्र हो, यानी ये कहे कि अल्पसंख्यकों का जिक्र हो। यानी इस पूरे भारत देश की राजनीति के ऊपर चलते चलते इस भारत देश की राजनीति को लेकर पार्लियामेंट के भीतर तो अक्सर ये बात कहा गया कि जब यहाँ पर विपक्ष के नेता बोलेंगे तो फिर उसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे, जवाब राहुल गांधी देंगे, यानी नेता प्रतिपक्ष देंगे। लेकिन परिस्थितियां देखिए कि किस अंदाज में बदल गई कि राहुल गांधी ने आज तय कर लिया कि वो खुद इस बजट को लेकर के संसद भवन के भीतर नहीं कहेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे और उनके दूसरे नेता बोलेंगे। और जिस हरियाणा के भीतर विधानसभा का चुनाव होने वाला है, वहां के नेता कुमारी शैलजा ने अगुवाई शुरू की, उन्होंने बजट को लेकर के कांग्रेस की ओर से बोलना शुरू किया था। यानी ये कह कि पहला परिवर्तन कि कांग्रेस के नेता और प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर खुद राहुल गांधी ने पहला संदेश संसद भवन के भीतर दे डाला कि संसद भवन के भीतर खड़े होकर के विपक्ष के नेता के तौर पर बोलना ही राजनीति नहीं है। और जिस समय बजट के ऊपर बहस हो रही थी पार्लियामेंट के भीतर, कांग्रेस के नेता कुमारी शैलजा बोल रही थी, उसी समय राहुल गांधी ने उन लोगों को संसद भवन के भीतर आमंत्रित कर दिया जो इससे पहले कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि संसद भवन के भीतर उनके पांव भी कभी पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। आज बात किसानों का ही हम कर रहे हैं। आज देश के किसानों को दिल्ली में ना घुसने देने के लिए किस तरीके से पंजाब हरियाणा बॉर्डर के ऊपर क्या कुछ नहीं किया गया था। इस भारत देश के भीतर में दलित, आदिवासी और पिछड़ों को लेकर के कौन सी राजनीति नहीं साधी गई थी, लेकिन यह कल्पना किसी ने नहीं किया होगा कि इस भारत देश के भीतर विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी न केवल उनके मुद्दों के साथ खड़े हो जाएंगे, बल्कि ये कहे कि धीरे धीरे पार्लियामेंट के भीतर उनके साथ चर्चा भी शुरू कर देंगे। तो आज इस बात की शुरुआत करते हैं। ये शुरुआत से पहले एक बात आपको साफ कर दे, इस
एक फोटो के आश्रय आप खुद ही सोचिए कि आपके जहन में क्या आते हैं। ये संसद भवन के भीतर राहुल गांधी का या कहे नेता प्रतिपक्ष का कमरा है। जिस राहुल गांधी का यानी दिल्ली में जो सरकारी घर का छीनने के लिए जिस राहुल गांधी का क्या कुछ नहीं किया गया, और पार्लियामेंट के भीतर उनके भाषण के शब्दों को दबाने के लिए सरकार ने क्या कुछ नहीं किया, उसी राहुल गांधी ने या कहे वर्तमान के नेता प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जब बने उसके बाद वो बजट पर भाषण देने की शुरुआत नहीं कर रहे थे। और जिस समय बजट के ऊपर भाषण चल रहा था संसद भवन के भीतर, उसी समय किसानों को अपने कमरे में उन्होंने बैठा लिया, जो तस्वीर आपके स्क्रीन पे देखा आपने। और ये तमाम सारी बातें, फिर यहाँ पे एक अगला सवाल उठता है कि क्या सच में बहुत आसानी के साथ संसद भवन के भीतर कोई व्यक्ति पहुंच सकता है, या विपक्ष का नेता अगर किसी को भी आमंत्रित करे तो वह क्या आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। लेकिन फिर वही सवाल कि इस भारत देश की परंपरा रईसों को कमरे में बुलाने की रही है, बॉलीवुड के सितारों को कमरे में बुलाने की रही है। यूं कहे कि जिनकी ताकत इस समाज के भीतर है, जिनका चेहरा चमक दमक के साथ जिनकी पहचान है, उनको तो नेता के तौर पर प्रतिपक्ष का नेता भी इससे पहले अपने कमरे के भीतर बुला लेता है। लेकिन जरा खुद अब कल्पना करके देखिए कि गरीब गुरबा इस देश के अगर उस कमरे में पहुंचने लगे, इस भारत देश के पिछड़े और आदिवासी समाज का मुस्लिम भी वहां आने जाने लगेगा, तो फिर एक नई राजनीति की क्या इस देश में शुरुआत है, जिसकी आहट आपने कमरे में बैठे हुए इन किसानों के जरिए देखा। दरअसल ये आसानी से किसान राहुल गांधी के कमरे तक बिल्कुल भी नहीं पहुंचे थे। जब ये संसद भवन के भीतर पहुंचे, वहां पर सिक्योरिटी ने उन्हें रोका। संसद भवन के जब गेट पर आए, इन्होंने कहा राहुल गांधी का निमंत्रण है कि आप संसद भवन के भीतर हमारे कमरे में आइए, आप हमारे गेस्ट हैं, हम आपसे वही मिलकर के बातचीत करेंगे, क्योंकि संसद चल रही है, हमारा बाहर निकलना ठीक नहीं होगा, तो उससे गिल्टी नहीं है। उसके बाद उन्होंने राहुल गांधी के कमरे में फोन लगाया, जहां पर उनके सेक्रेटरी ने, राहुल गांधी के सेक्रेटरी ने उनको जानकारी दी, और खुद राहुल गांधी ने कहा कि हाँ, मैंने उन्हें निमंत्रण दिया है, आप उन्हें भेजिए। पूरे सिक्योरिटी के हाथ पांव फूल गए कि जिन किसानों को लेकर के दिल्ली के भीतर ना घुसने देने के लिए इस भारत देश के सुरक्षा कर्मी सरकार के आदेश पर पता नहीं क्या कुछ करते चले गए, उन्हीं सिक्योरिटी कर्मियों को अब बकायदा एक पास बनवाना पड़ेगा, और सभी का पास बनाया गया। 6 राज्यों के ये किसान थे जो दिल्ली पहुंचे थे राहुल गांधी से मिलने। पंजाब राज्य के थे, हरियाणा के थे, उत्तर प्रदेश के थे, तेलंगाना के थे, कर्नाटका के थे, तमिलनाडु का थे। इन 6 राज्यों के प्रतिनिधि किसानों के तौर पर आए और यह कहने आए कि आपने अपने गारंटी कार्ड के भीतर एमएसपी का जिक्र किया है, एमएसपी को कानून बनाने का जिक्र किया है, तो अब आप उस कानून को बनाने की दिशा में अगला कदम बढ़ाइए। लेकिन सब कुछ इतनी आसानी से नहीं हुआ, क्योंकि इस भारत देश की संसदीय राजनीति के भीतर बहुत कुछ राहुल गांधी शायद बदलने निकल पड़े हैं। इसीलिए जब इस भारत देश के किसानों को जब अंदर नहीं आने दिया गया, तो राहुल गांधी ने तुरंत फैसला लिया कि वो खुद संसद भवन के भीतर से बाहर निकल करके किसानों से बातचीत करेंगे। और ये सारे सवाल इस भारत देश के संसद भवन के भीतर सिक्योरिटी कर्मी के हाथ पांव को ऐसा ही फुला डाला। उन्होंने जब अपने तौर पर गृह मंत्रालय के मातहत जो सुरक्षा की पूरी व्यवस्था होती है संसद भवन के ऊपर, उनसे जब बातचीत की गई, तब कहा गया कि राहुल गांधी अगर कह रहे हैं तो हम फिर क्या कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ही राहुल गांधी कमरे के से निकल करके बाहर आ गए, मीडिया के सामने पहुंच गए। उन्होंने कहा कि मैं किसानों को आमंत्रित कर रहा हूं, आप रोक रहे तो मैं ही उनसे मिलने चला जा रहा हूं। वह कौन रोक रहा है? जो पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से पूछ लीजिए।
अब ऐसे में राहुल गांधी दरवाजे तक पहुंचे नहीं, संसद भवन के बाहर के दरवाजे के तब तक जानकारी पहुंच गई कि किसानों को अंदर आने की इजाजत दी जा रही है। यानी ये कहे कि राहुल गांधी जब विपक्ष के नेता के तौर पर संसद भवन के भीतर थे, उस दौर में उन्होंने मान लिया था कि इस देश के भीतर जब वह भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे, उस समय में ही इस देश की आवाज को संसद भवन तक कैसे लेकर के आना है, और देश की आम जनता की आवाज ही नहीं बल्कि देश की आम जनता के उस संसद भवन से परिचय कराना है कि देख ले कि लोकतंत्र का मंदिर है ये, और जिसकी दुहाई देकर के इस भारत देश के भीतर तानाशाही तरीके से सरकारें चलाई जाती है, और देश की आम किसानों तक की हालात बस से बदतर दिन प्रतिदिन होते चले जा रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी किसानों से मिलने पहुंचते उससे पहले किसानों को संसद भवन के भीतर ले आया गया, ससम्मान उन्हें कमरे तक पहुंचाया गया। सुरक्षा कर्मी जो कल तक दिल्ली आने से किसानों को रोक देते थे, वही उन्हें लेकर के नेता प्रतिपक्ष यानी राहुल गांधी के कमरे तक पहुंचे किसानों को लेकर। वहां पर किसानों ने 2-3 बातों का खुले तौर पर जिक्र किया। पहली बात यह कि एमएसपी को कानून की शक्ल में लाने का दबाव केंद्र सरकार के ऊपर डाला जाए। दूसरा सवाल था कि किसानों के साथ, देश के किसानों के साथ जब वो पंजाब से निकले और हरियाणा बॉर्डर पे जो कुछ भी हुआ वो उसमें एक किसान की मौत भी हो गई थी, वह शहीद भी हो गया, वह युवक किसान था। और उसके बाद किसान वहां से लौट गए। बाद में सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर उस सीमा को खोल दिया गया, उस सीमा से बाढ़ हटाई गई, लेकिन वहाँ पे कई केस किसानों के खिलाफ है। और इन सब के बीच हरियाणा सरकार ने जिस तरह से किसानों से बर्ताव किया उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसका जिक्र राहुल गांधी ने खुद भी किया था और कहा कि संसद भवन के भीतर हम तमाम सारी बातों को उठाएंगे और बाकायदा इसके लिए संसद भवन के भीतर एक मोशन भी लेकर के आएंगे। और इसके बाद की परिस्थिति ये थी कि क्या इसी तर्ज पर, इसी अंदाज में इस भारत देश के भीतर है बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां जो बिल्कुल नई उसी पार्लियामेंट के भीतर होने वाली है, जिस पार्लियामेंट के भीतर लोकतंत्र की दुहाई दे करके सरकार ने जो कुछ भी नीतियां बनाई वो कॉर्पोरेट के हित वाली थी। क्योंकि राहुल गांधी ने मीटिंग के बाद निकल करके सीधे तौर पे कहा कि हमारी बातचीत हुई और हम इस बात को मानते हैं कि एमएसपी को कानून की शक्ल में होना चाहिए और हम दबाव बनाएंगे सरकार के ऊपर। सवाल इस दौर में कई सारे हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद किसान या गरीबों को लेकर के जो भी या जिस भी रैलियों में वो भाषण देते हैं उसका कोई महत्व बचेगा क्या? जिस संसद भवन से दूर इस भारत देश के आम गरीबों को रखा जाता है, किसानों को रखा जाता है, देश के पिछड़े वर्ग को रखा जाता है, दलित वर्गों को रखा जाता है, क्या वह संसद भवन के भीतर अगर विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने एक रास्ता खोल दिया है और सबको वहीं आकर के अगर बातचीत कर सकता है, तो क्या यह वर्तमान राजनीति व्यवस्था के भीतर एक बहुत बड़ा परिवर्तन है या वर्तमान राजनीति सत्ता के लिए उसकी धड़कनों को बढ़ाने वाला है, उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही होगी? ये सारे सवाल इस दौर में इसलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम भाषण जो अब तक होते रहे और अब जो महाराष्ट्र और हरियाणा और झारखंड के भीतर जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें भी प्रचार के तौर पर अगर नरेंद्र मोदी निकलेंगे तो उसके बाद वह किन सारी बातों का जिक्र करेंगे। उसी हरियाणा से किसान चल करके संसद भवन पहुंचे, महाराष्ट्र के भीतर से किसान चल करके दिल्ली पहुंच रहे हैं। 31 तारीख से आंदोलन शुरू होगा। 9 अगस्त को कॉरपोरेट भारत छोड़ो के नारे के तहत किसान एकजुट हो रहे हैं। वही कॉरपोरेट जिस कॉरपोरेट के विवाह समारोह के भीतर इस भारत देश के हर नेता शामिल हो गया, यहाँ तक कि इंडिया से जुड़े नेता भी शामिल हो गया, जो छत्रक है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुँच गए, लेकिन राहुल गांधी नहीं पहुँचे। वो जानते हैं कि इस भारत देश की नब्ज दरअसल उस गरीबों की धड़कनों के साथ उनकी मिली हुई है। इस भारत देश की नब्ज उन किसान मजदूरों के साथ धड़कती है। इस भारत देश की नब्ज उन दलितों आदिवासियों के जो
काफी झोपड़ियों के भीतर धकती है। अब इस देश के अल्पसंख्यक जो खामोशी के साथ केवल इतना चाहते हैं कि उनको खुली हवा में सांस ले पाने की परिस्थितियां तो इस भारत देश के भीतर कम से कम बच जाए। और शायद यही वह धड़कन है जिसको राहुल गांधी ने या कई नेता प्रतिपक्ष ने अपनी यात्रा के दौर में समझा, परखा, और क्या इसीलिए उन्होंने विपक्ष के नेता के तौर पर अब सड़क की राजनीति को या फिर कई सड़क के शब्दों को या सड़क के संघर्ष को या सड़क की लड़ाई को संसद भवन के भीतर लाने की शुरुआत कर दिया। और अगर ऐसी परिस्थिति है तो किस मुंह से इस भारत देश के भीतर में राजनीतिक सत्ता या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सारे बातों का जिक्र कर पाएंगे जिन सारे बातों का जिक्र करते समय बीते 10 सालों में करीब बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां इस भारत देश के भीतर बदल सी गई और देश के लोगों ने इस बात को महसूस करना शुरू कर दिया कि सरकार के सरोकार देश की आम जनता के साथ है ही नहीं। तो क्या ऐसी परिस्थिति आ गई है कि बतौर विपक्ष के नेता राहुल गांधी, यह भी पहला मौका है कि बजट के अगले ही दिन इस भारत देश के तमाम विपक्ष के नेता, सांसद सभी के सभी संसद भवन के बाहर धरना देने पहुंच गए। यानी ये कहे कि संदेश दे रहे थे कि आप बात केवल संसद भवन के भीतर के संवाद से नहीं होगा जहां का कैमरा और माइक भी सरकार के इशारे के ऊपर ही चलता हो। हम तो उसके बाहर निकल करके इस भारत देश के उस मीडिया को भी कहेंगे, बताएंगे कि जो मीडिया उन्हें दिखाता नहीं है, जो चाहता नहीं कि उनकी बातें निकल करके सामने आए, तो उनके बीच भी पहुंचेंगे और खुले आसमान तले अपने संघर्ष का जिक्र इस आधार पर करेंगे कि इस भारत देश के आम लोगों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, देश का बजट है लेकिन राज्यों के भीतर उनको बांटा गया। यानी ये कहे कि सवाल केवल फेडरल स्ट्रक्चर के खत्म होने भर का नहीं है। पहली बार इस भारत देश के बजट के भीतर देश के साथ ही कहीं धोखाधड़ी तो नहीं की जा रही है, क्योंकि अगर राजनीतिक सत्ता को इस देश में बचाने के लिए अगर बजट पेश किया जाएगा तब तो इस भारत देश के उन्हीं वोटरों के हिस्से में हर चीज जाएगी जो सत्ता के साथ खड़े हैं। बाकी लोग तो इस भारत देश के लोकतंत्र में हाशिए पे ढकेल दिए जाएंगे। शायद इसीलिए संसद भवन के बाहर समूचा विपक्ष एकजुट हो गया। बाकी इस वीडियो को संसद भवन के बाहर राहुल गांधी सांसदों के समूह का एक हिस्सा बने। संसद के भीतर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भी वो खामोश है, लेकिन इस भारत देश के अलग अलग हिस्सों में जो कोई भी मुद्दे देश के आम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, अगर देश के लोगों के आस और उम्मीद राहुल गांधी धीरे धीरे बनते चले जा रहे हैं, तो चाहे अनचाहे धीरे धीरे ही सही ये सवाल खुद ब खुद बहुत बड़ा होने लगेगा कि इस भारत देश की आम जनता को जिनसे उम्मीद है और जिससे आस है, क्या वो विपक्ष के नेता है। यानी ये कहे कि जिस प्रधानमंत्री को लेकर के उम्मीद और आस इस भारत देश के जगनी चाहिए, क्या इस बजट और उस तमाम परिस्थितियों के भीतर जहां पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चुनाव प्रचार के दौरान जो गरीबों का जिक्र करते हुए पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को एक साथ ला करके खुले तौर पे कहा करते थे कि वो मुख्य धारा में है ही नहीं और उनको मुख्य धारा में लाने की जरूरत है। ये सारे सवाल इसलिए भी वर्तमान समय में मौजूद है क्योंकि कांग्रेस या फिर कहे राहुल गांधी या फिर कहे उनके सोच के साथ जिन मैनिफेस्टो को लाया गया, उन मैनिफेस्टो से बहुत कुछ इस बजट के भीतर में चुरा लिया गया। महाराष्ट्र की सरकार ने चुरा लिया। महाराष्ट्र में भी चुनाव होने हैं, हरियाणा के भीतर भी चुनाव होंगे और इन परिस्थितियों के भीतर सरकार का अपना विजन सिवाय कॉरपोरेट के जरिए या फिर कई बिजनेसमैन के जरिए, बिजनेस पर्सन्स के आश्रय इस भारत देश के चलाने के अलावे कोई विजन काम नहीं करता है। ये बजट का पूरा कच्चा चिट्ठा देश के सामने नजर आता है, जिसके भीतर किस प्रकार से टैक्स बढ़ाए गए और इस भारत देश के भीतर का एक सच तो यह भी होता है कि 48 लाख करोड़ का बजट में से जो कमाई है वो करीब 38 लाख करोड़ की केवल टैक्स पेयर के पैसे से। और जबकि इस भारत देश के भीतर बेरोजगारी का जो आलम है, महंगाई का जो परिस्थितियां हैं और देश के आम लोगों के जो अपने मुद्दे को लेकर के जो उनके अंदर गुस्सा है, वो तमाम सारी परिस्थितियां इस दौर में सड़क के ऊपर ही मुद्दों की शक्ल में है। और शायद इसीलिए कांग्रेस या फिर कहे राहुल गांधी के दौर में एक बदलती हुई कांग्रेस है। बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर बिहार के सवाल हो, तो सवालों को लेकर के यूथ कांग्रेस के नेता
पटना के भीतर भी आज नजर आए। यानी बिहार के भीतर कांग्रेस राजनीतिक तौर पर आरजेडी के पीछे खड़ी हुई है। लेकिन अब कांग्रेस को भी यह बात समझ में आ गया कि राजनीतिक तौर पर उसको पहल इसलिए भी करनी होगी क्योंकि वह इस भारत देश के उन धड़कनों से धीरे धीरे जुड़ रही है जिन धड़कनों को उससे पहले इसने महसूस कांग्रेस ने किया नहीं होगा। ये पहली बार है, इसलिए जो देश के छत्रक जिन मुद्दों के आश्रय इस देश के भीतर बने खड़े बड़े हुए, उन मुद्दों को भी अब राहुल गांधी नए सिरे से उठा रहे हैं और कांग्रेस उठा रही है। और जिस लिहाज से बोरिंग कैनाल रोड के अंदर, बोरिंग रोड जो पटना का है, वहां पर जब यूथ कांग्रेस के तमाम सारे नेताओं की जो मौजूदगी हुई, कार्यकर्ताओं की जो मौजूदगी थी, उनके ऊपर जिस तरीके से लाठियां चलाई गई, यह भी संदेश है अपने आप में कि बिहार की राजनीतिक सत्ता जिसकी बागडोर नीतीश के हाथ में है, साथ में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, वह भी समझ रही है कि दरअसल ऐसी राजनीति तो उसकी भी चूल्हे हिला करके रख देगी। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, वीडियो को देखिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।